सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से रोहित भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनेंगे। आज सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। ठीक है, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे बलवंत परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बीती रात सुनहरा सुख भरी नींद दिया प्रभु, और सुबह का सुनहरा अवसर हमारे जीवन में एक बार फिर से जोड़ दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन भी आपका है और हम सब आपके हैं पिता। खुदा, अपने इच्छा के अनुसार हम सभी को चलाएं, ताकि खुदाबंद यीशु आपके नाम की महिमा और प्रशंसा ऐसे ही अपने जीवन से हम लोग करते रहें। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी बातों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। जितने लोग जुड़े हैं उन्हें भी आशीष करें, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं पिता उन्हें भी आप बहुत ऐसे आशीष करें ताकि वो लोग भी जुड़ें प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी विनती प्रार्थना अपने जीवन के उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को अच्छे से रखे होंगे और आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक ऐसे प्रभु के भक्त के विषय में देखेंगे जिनका नाम है H.N. कृष्ण पिल्लई, जिनका जन्म 1827 में हुआ था। अगर हम इनके बारे में थोड़ी अगर देखें तो ये एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, और अगर हम इनके पूरे जीवनी को देखें तो ये जो कृष्ण पिल्लई हैं, इनके जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना किए, लेकिन सामना करते हुए ये आगे ही बढ़ते चले गए। यहाँ जब देखते हैं ये यहाँ पे हिंदू, ये बहुत बड़े हिंदू विद्वान थे, अपने धार्मिक स्थलों पे बहुत ही कट्टर थे। लेकिन एक दिन इन्होंने ऐसे ही जा रहे थे तो किसी ने इन्हें एक न्यू टेस्टामेंट का किताब दिया, और वो किताब को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अध्ययन किया, पढ़ा, और इनके जीवन में थोड़ा सा टर्न आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। जब हम इनको देखते हैं कि इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है, ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। जब इन्होंने मसीह यीशु की तरफ झुकाव लिया तो काफी इनके जीवन में समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, और जितने लोग इनके यार दोस्त थे सब लोग क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मसीह यीशु के तरफ खिंचाव, जैसे अपना दिल, अपना हृदय यीशु मसीह की ओर एकदम खोल दिए थे। जब हम देखते हैं ये बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत से एक कहा जाए तो एक कवि थे। इन्होंने बहुत से कविताएं लिखी हैं, और जब हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु के तरफ इनका झुकाव हुआ तो इन्होंने गाना लिखना शुरू कर दिया, मसीह गाना। और ये अपने मन में ये ठान लिए कि मुझे यही करना है, सिर्फ मुझे यही करना है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे चुना है। अगर हम पूरा इनका जब हम जीवनी पढ़ेंगे तो इसमें साफ रीति से एक उद्देश्य को दर्शाता है जो इनको प्रभु यीशु मसीह की ओर हिचाव चला जाता है। जब हम इनके विशेषण को देखते हैं तो कृष्ण पिल्लई ने मसीह की महिमा करने के लिए अपनी काव्य प्रतिभा का उपयोग किया। हम अपने कौशल के
जीवन का उपयोग परमेश्वर के कार्य के लिए कैसे कर सकते हैं। हम पूरा जब हम इनका पढ़ रहे थे तो इनका विश्वास, इनका हिचाव सब मसीह की ओर चला गया। इन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो सब कुछ, अपना हृदय, मन, तन मन धन पूरा परमेश्वर के कार्य के लिए लगा दिए। मेरे प्रियो, अगर देखें तो इनके जीवन में काफी समस्याएं आई, पारिवारिक समस्याएं कि क्यों तुम ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर क्यों ईसाई में जा रहे हो। बहुत से तनाव आए, इनका यार दोस्त इनको छोड़ के चले गए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ते चले गए। सिर्फ यीशु की ओर ताका, पीछे नहीं देखा, आगे ही बढ़ते चले गए और अपने काव्य रचनाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमाएं की, बुक किताब लिखे और परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ते गए। जब हम देखते हैं ऐसे ही, जब इन्होंने बाइबल कॉलेज में गए, वहाँ पे भी इन्होंने पढ़ा और काफी इनके जीवन में टर्न ओवर हुआ। लेकिन ये यीशु की ओर जो ट्रैक पर ये चल रहे थे वही ट्रैक पे चलते गए, किसी का नहीं सुना, आगे ही बढ़ते गए। कितने समस्या आने दो, कोई बात नहीं, पारिवारिक समस्या आने दो, कोई बात नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। आगे ही बढ़ते गए, जो इनका टारगेट था उस टारगेट तक ये आगे बढ़ते गए। जैसे हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, कहता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। इनके जीवन में भी देखते हैं कौन मुझे परमेश्वर से दूर कर सकता है। जब परमेश्वर ने मुझे चुना है तो परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दानियल की किताब खोलेंगे 6 अध्याय और 22 पद में। आप लोग अपने बाइबल में देखिए, हम पढ़ देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। यहाँ पे जब हम दानियल के जीवन से भी देखते हैं तो यहाँ पे साफ रीति से लिखा हुआ कि हे राजा, मैं परमेश्वर के सम्मुख भी निर्दोष हूँ और तुम्हारे सामने भी मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या किया, उन सिंहों के मुंह को भी बंद कर रखा। वैसे ही एकदम टर्न इनके जीवन में भी आया। इन्होंने भी कहा, हे परमेश्वर के सम्मुख भी मैं निर्दोष हूँ और समाज के सामने मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की और कोई पाप नहीं किया। मैं तो सच्चे ईश्वर को पा लिया, जिन्होंने मुझे आगे ही बढ़ाते गए। मैंने किसी को देखा नहीं, बल्कि ईश्वर को देखा, ईश्वर के प्रेम को देखा कि उन्होंने हमसे कितना प्रेम किया। उस विश्वास को लेते हुए H.N. कृष्ण पिल्लई ये अपने जीवन में परमेश्वर के लिए एकदम आगे बढ़ते गए। आज मेरे प्रियो, हम लोग भी अपने जीवन में अगर देखें तो काफी टर्न ओवर आता है। कभी ये समस्याएं तो कभी वो समस्याएं, और समस्याओं का सामना करते करते विफल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। कब करूंगा? जब तुम निर्दोष, मेरे सम्मुख निर्दोष पाए जाओगे। जैसे दानियल के जीवन में हम देखते हैं, जब राजा गुस्सा हो गया और बोला कि जाके इसको शेरों के मांद में छोड़ दो,
पूरा क्रोधित हो गया और छोड़ दो उसको, ताकि शेर क्या करें, उसको निवाला अपना बना लें। लेकिन ऐसा कहाँ होगा, क्योंकि ये परमेश्वर के सामने निर्दोष, कोई दोष नहीं था, इसलिए शेर भी कुछ ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे थी। मेरे प्रियो, वैसे ही हम लोग के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। उस समय भी परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे सामने निर्दोष पाए जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भैया मैं तो प्रार्थना करता हूँ, सुबह भी करता हूँ, दोपहर भी करता हूँ, शाम में भी करता हूँ, रात में नींद खुल गई तो भी मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन तो भी मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ, परमेश्वर मुझे नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं कि दानियल खुद कह रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया और तुम्हारे सामने भी निर्दोष पाया गया। यदि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए गए, परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो अपनी बाहें फैलाए हुए है। वो कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कहता है अपना बोझ मुझ पे डाल और कभी ना घबराना। जब निर्दोष पाए जाएंगे, दाऊद के जीवन में देखेंगे, जब तक वो निर्दोष था परमेश्वर उसकी मदद करता था। जब दोषी हुआ तब उसको लगा कि नहीं, परमेश्वर मुझसे दूर है, तब वो घुटने टेका, रो रो के परमेश्वर के सम्मुख माफी मांगा और तब जाके परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उस पाप का सजा मिला। बस हमें जो रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं ना, वो कांटों भरी डगर है, उस पे है हमको चलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर अपन हौसला न खोना। ये कृष्ण पिल्लई के जीवन में हम देखते हैं, जिस रास्ते पे इन्होंने निकले थे वो रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन मंजिल बहुत दूर थी। लेकिन इन्होंने तय किया, अपने जीवन के आखिरी समय तक इन्होंने विश्वास योग्य बने रहे और परमेश्वर के कार्य को करते रहे। अब चाहे जो हो, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। पूरा जब जीवनी हम पढ़ रहे थे, ये तमिलनाडु में इन्होंने महारत हासिल किए हुए व्यक्ति हैं। ये हल्के फुल्के नहीं बल्कि विद्वान थे। उस भाषा को लेकर बहुत ही विद्वान थे। आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए। पूरा इनका हम जीवनी जब पढ़े तो काफी मुझे प्रभावित किया, क्योंकि जो रास्ते पे इन्होंने कदम बढ़ाए थे वो रास्ता जान रहे थे कि बहुत कठिन है, लेकिन इसे हमें पार करना है। कब हम पार कैसे करेंगे? क्योंकि हमें सहारा चाहिए। असहारा प्रभु यीशु मसीह बन गए। जिस नाव में बैठे हुए थे उसका चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह था। नदी ऐसे ही पार करते चले गए। आखिरी में इन्होंने जब इनका मृत्यु 1900 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। में इनका मृत्यु हो गया। और ये इन्होंने बाइबल से एक पाठ को इन्होंने क्या किया, अपने जीवन में काफी प्रभाव डाला। उस भजन संहिता 96 का 3 पद लिखा है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। ये काफी उनके जीवन में ये वचन प्रभाव डाला और ये काफी हद तक ये आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि इन्होंने, ये कवि थे
और ये भजन संहिता को पढ़ पढ़ कर क्या करते थे, गीत को लिखते थे। और ये इनके जीवन में ये था कि मैं पूरे देश देश में क्या करूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा अपने गीतों के माध्यम से। आज मेरे प्रियो, हम लोग को अपने जीवन में थोड़ा सा परमेश्वर की ओर ही चाव होना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस एक ही रास्ता है, लेकिन जब जैसे दानियल चला, परमेश्वर के सामने निर्दोष था और समाज के सामने निर्दोष था। आज हम लोग सेवा पीरियड में हैं, सेवकाई कर रहे हैं। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ लोग आके कहेंगे अरे भैया तुम तो ईसाई बना रहे हो। कुछ लोग आके बहुत उलट फेर की बात करने शुरू करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो स्वर्गीय रास्ता है। आसान नहीं है, बहुत कठिन वाला रास्ता है, लेकिन परमेश्वर उसे आसान बना देगा, पार कर देगा। कहेगा मैं तुझे लेके चलूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे उठा के खड़ा करूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। एक बात हमको दानियल का बहुत प्रभावित करता है। जब ये दानियल कहता है भोज के प्रधान से कि मुझे वो क्या करो, साग पात खिलाओ, ये मुझे हजम नहीं होता, हम लोग का क्या है शरीर में काम नहीं कर रहा है। वो भोज वाला क्या बोल रहा है, अरे क्यों हमको आप नौकरी से निकलवाना चाहते हैं? राजा जान जाएंगे तो मुझे क्या करेंगे, सजा दे देंगे, क्योंकि आप लोग कमजोर हो जाएंगे। लेकिन दानियल क्या कहता है, अरे नहीं, ऐसा ही करिए। जैसे साग पात खाने शुरू करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष अपरंपार से उन लोगों के जीवन में आता है और हट्ठे कट्ठे हिष्ट पुष्ट बलवान होते चले गए। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें और आपको भी उठा के खड़ा करना चाहता है, लेकिन बस हम परमेश्वर के ओर क्या करें, झुकाव लें, परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, परमेश्वर से कहें प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु आप मुझे उठाकर खड़ा करें, आप मुझे लेके चलें। मैं अपनी इच्छा से नहीं, अपनी ज्ञान बुद्धि से नहीं, बल्कि आप मेरा माझी बन जाएं, आप मेरे सहारे बन जाएं। परमेश्वर क्या करेगा, हमारा सहारा बनके हमें लेके चलेगा। और जब परमेश्वर लेके चलेगा ना, तो जीवन में बहुत आशीष आएगी, कोई काम नहीं रुकेगा। मैं अपने जीवन में बहुत अनुभव किया हूँ। परमेश्वर के सामने जब मैंने मांगा है, परमेश्वर मुझे अपरंपार से आशीष दिया है। जहां कहीं भी मैं गया, परमेश्वर मेरी सहायता किया है। जैसे हम ये कृष्ण जी के जीवन से देखें, इनके जीवन में वो समस्याएं आई, लेकिन परमेश्वर उस समस्याओं को दूर किया। वैसे ही हमारे जीवन में भी वो समस्या आया था, पारिवारिक समस्या आया था, बहुत निराश हो गया। लेकिन जब हम दानियल का ये अध्याय पढ़ रहे थे, तो परमेश्वर मुझे उस अध्याय से बात किया और बहुत हिम्मत मिली, फिर मैं आगे बढ़ा। मेरे प्रियो प्रभु के भक्तजनों, हम सब प्रभु के लोग हैं। प्रभु अपने बच्चों को कभी भूलता नहीं है। वो कहता है तुम मेरे संतान हो, तुम हमारे लोग हो, तुम मेरे पुत्र हो। जब परमेश्वर मुझे अपना पुत्र बना लिया, हम सभी को अपना पुत्र बना लिया, तो हमें बेटे का फर्ज निभाने की जरूरत है। अब नहीं निभाएंगे तो कब निभाएंगे? अभी शरीर में ताकत है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब निभाएंगे? नहीं, अभी हमें तैयार होना है। कोई भी जब ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, चाहे आर्मी का हो, चाहे वो पुलिस का हो, उनको सुबह सुबह उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। फिर इसके बाद
जो ट्रेनर उसको लेके जाता है, सिखाता है, वो लोग जो लोग ध्यान से सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो लोग नहीं सीखते वो पीछे हो जाते हैं, छट जाते हैं। जो दौड़ में पूरा सही टाइम पे पार हो गया वो पास हो गया, और जो लोग पीछे रह गए वो फेल हो गए। फिर अगले साल के लिए ट्राई करो। लेकिन हम लोग जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, जैसे पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। अपने जीवन से एक क्वेश्चन रखिए कि क्या मैं अपनी दौड़ पूरी कर रहा हूं। जब हमको ये सर ये इनका जीवनी कृष्ण जी का जीवनी भेजे हमारे पास, तो काफी प्रभाव डाला। और इसमें जो इन्होंने संघर्ष किया, जो रास्ते पे चले, बहुत सोच के देखिए कितना दुखदायक था। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जब इन्होंने अपना जीवन को रखा तो निर्दोष पाए गए। परमेश्वर आशीष किया, उठा के खड़ा किया, वो सम्मान दिया जो ये कभी सोच नहीं सकते थे। आज मेरे प्रियो, इन्होंने तो अपनी दौड़ पूरी कर लिया। आज हमें और आपको अपनी दौड़ पूरी करना है। चलते हुए दौड़ते हुए कभी ठोकर लग जाएगा, गिर जाएंगे, फिर उठना है, फिर चलना है। जो परमेश्वर ने मुझे और आपको कार्य दिया है उसे बहुत सम्मान के साथ निर्दोष होते हुए कार्य को करना है। परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा मेरे प्रियो। जितने लोग परमेश्वर का वचन को सुनकर अनुसुना करते हैं वो लोग पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो सुनकर उसे ध्यान में रखकर परमेश्वर के आदेश को पालन करते हैं, परमेश्वर उससे इस्तेमाल करता है। आप लोग बहुत जब से एक महीने से चल रहा है ये सभी लोग का जीवनी, जो मिशनरी लोग थे, हम लोग सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन को अंत समय तक परमेश्वर के साथ चलते रहे, अपना जान दे दिए। जैसे हम देखते हैं मदर टेरेसा के जीवन में देख लेते हैं कि काफी उन्होंने अपने जीवन के अंत समय तक इन्होंने क्या किया, समाज का कार्य ऐसे ही करते रहे। आज उनका नाम देख लीजिए, कुछ ऐसा कर जाइए कि परमेश्वर का नाम हो। ऐसा कार्य न करिए कि आपके साथ साथ परमेश्वर का भी वो नाम, जो नाम आपका जुड़ा है परमेश्वर के साथ, वो नाम थोड़ा बदनाम हो। ऐसा काम करिए जैसे इन्होंने अपने जीवन के अंत समय तक, सन 1900 में इनका देहांत हुआ। देहांत होने से पहले ये काम को कर करके आगे बढ़ते गए। अंत समय तक जब इनकी सांस इनके शरीर से निकलने वाली थी, तब तक इन्होंने अपने ईश्वर का भजन करते रहे। हालेलुया। थोड़ा दुख आ गया, तकलीफ आ गया, हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर में ताकत नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, ये शरीर परमेश्वर का बनाया गया है। हमें इस शरीर को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का है। वो कहता है, जैसे कहता है, क्या तू नहीं जानता कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूं। हमारा शरीर, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। हम सब मंदिर हैं परमेश्वर के। तो मंदिर कितना साफ सुथरा होना चाहिए। अगर साफ सुथरा है तो परमेश्वर क्या करेगा, इसमें वास करेगा, अन्यथा वास नहीं करेगा। जब तक हम परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं पाए जाएंगे मेरे प्रियो, हम ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन जब निर्दोष हम पाए जाएंगे तो परमेश्वर उठा के इसी समाज के सामने वो खड़ा करेगा
जैसे H.A. कृष्ण पिल्लई के जीवन में हुआ। परमेश्वर ने इसे, ये निर्दोष पाए गए, परमेश्वर ने इसे उठा के खड़ा किया। आज हमें और आपको भी परमेश्वर, वही परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वही परमेश्वर आज हमें और आपको उठाने के लिए तैयार है। बस हमें तैयार होना चाहिए। अगर हम तैयार हैं, परमेश्वर हमें अपने ही क्षेत्र में उठा के खड़ा करेगा। कहता है मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा सहयोगी है, हमारा पिता है, अब्बा पिता है, हमारा जरूर मदद करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। हम आगे के समय सर को देता हूं। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। थैंक यू भाई, परमेश्वर आप आशीष दे। आइए प्रिय, इससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, अभी तक तूने संभाला है, इसे धन्यवाद परमेश्वर। इस जगह पे हम सभी को परमेश्वर जो मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन परमेश्वर जुड़ के तेरे वचनों को सुनने समझने के लिए मदद सहायता के, इसे धन्यवाद करते परमेश्वर। आने वाले दिनों को आपके हाथों में रखते परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर इस जूम की आराधना परमेश्वर और कई सारे लोग जुड़े परमेश्वर, और तेरे वचनों को परमेश्वर सुन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। आने वाले समय को आपके हाथों में रखते परमेश्वर। उन समय पे हम सभी को एक सही जीवन जीने के लिए मदद सहायता कीजिए परमेश्वर, ताकि आने वाले दिन में जो हमारी आशा है परमेश्वर, वो स्वर्ग में पहुंचने के बाद पूरी हो सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हम सब कोई काल मिलेंगे।